तो आज का वीडियो हम शुरू करेंगे एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन्डिस। जब आपके पुराने आरबीसीज उनकी लाइफ खत्म होती है तो वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। जो आपके आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है और इसके कारण से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन आपके लिवर के पास पहुंच जाता है। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। हम डिस्कस कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट को। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप फार्मेसी इंडिया से जुड़ सकते हैं ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में जो इन डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन करने के लिए मदद मिले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप फार्मेसी इंडिया से ऑफिशियली जुड़ सकते हैं डे टू डे अपडेट्स के लिए। तो आज का वीडियो हम शुरू करेंगे एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ये क्लिनिकल कंडीशन है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। इसे हम पीलिया भी कहते हैं। इसमें हमारी स्किन जो है पूरी तरीके से येलो हो जाती है। हमारे आंखों का जो स्क्लेरा पोर्शन है वो भी येलो हो जाता है एंड हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी येलो येलो दिखने लगता है। मतलब आपकी पूरी बॉडी की जो फ्लूइड्स हैं वो येलो येलो हो जाता है ड्यू टू हाइपर बिलिरुबिनीमिया। एक ऐसी डिसीज कंडीशन जिसमें बिलिरुबिन की लेवल आपके ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा होने लगती है। वो एक्सीड करती है 2.2 से लेकर 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जनरली ये नॉर्मल लेवल है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, कि हमें जॉन्डिस हुआ है। तो जॉन्डिस एक क्रिटिकल कंडीशन है जिसमें हमारे लिवर के अंदर का जो हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म है वो कहीं ना कहीं पे डिफेक्टिव हो चुका है और उस डिफेक्ट के कारण हमारे बॉडी में जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसकी लेवल बढ़ती है और उससे हमें पीलिया होता है। तो नॉर्मली क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जब आपके पुराने आरबीसीज उनकी लाइफ खत्म होती है तो वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। उस डिस्ट्रक्शन में जो हीमोग्लोबिन है इसका ब्रेकडाउन होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। हिम प्लस ग्लोबिन वो आगे जाके मेटाबोलाइज होकर बनता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। अब ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये लिवर के अंदर ट्रैवल करता है एंड लिवर के अंदर जाने के बाद ये अल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन से बाइंड करता है। अब अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होने के बाद दिस लिवर चेंजेस इट इनटू वाटर सोल्यूबल फॉर्म कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म हुआ, उससे बिलिरुबिन बना। ये बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड था जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो सकता है, तो इसकी एंट्री हो गई लिवर के अंदर। अब लिवर के अंदर जाने के बाद इसका कनेक्शन होता है अल्ब्यूमिन से और लिवर इस कॉम्प्लेक्स को एक वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिस फॉर्म को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। इसके बाद क्या होगा, दिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन गोज टू द बाइल। ये जो वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन है ये बाइल के पास जाता है, देन इनटू द इंटेस्टाइन वेयर इट चेंजेस इनटू यूरोबिलिनोजेन। सो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का कन्वर्जन फाइनल स्टेज में यूरोबिलिनोजेन में होता है इनसाइड योर इंटेस्टाइन एंड फिर वो स्टूल एंड यूरिन की मदद से आपके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है। सो दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी, किस तरीके से आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन जब आपको जॉन्डिस होता है तब कहानी बदल जाती है। अब जॉन्डिस में क्या होता है, पहले हम प्री हेपेटिक स्टेज को जान लेते हैं। इसमें आपके आरबीसीज का ब्रेकडाउन होगा। अब आरबीसीज अगर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो उसके पीछे कारण हो सकता है मलेरिया, एनीमिया या फिर हीमोलाइसिस। कुछ ऐसा आपके ब्लड के अंदर आ चुका है जो आपके आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है और इसके कारण से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन आपके लिवर के पास पहुंच जाता है जो लिवर हैंडल नहीं कर पाता। सो लिवर रिसीव्स मोर बिलिरुबिन दैन इट कैन हैंडल। लिवर की भी एक कैपेसिटी है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन उसके पास पहुंचता है तो उसके लिए बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है और इससे आपके ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की लेवल बढ़ने लगती है। दिस इज योर प्री हेपेटिक कॉज, लिवर में जाने से पहले वाला। अब हेपेटिक कॉज में क्या होता है, जब आपके लिवर सेल्स डैमेज हो चुके हैं, जैसे कि ड्यू टू हेपेटाइटिस, ड्यू टू लिवर सिरोसिस और ड्यू टू अल्कोहल, तो ये लिवर जो है आपके बिलिरुबिन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, उसका एक्सक्रीशन नहीं हो सकता क्योंकि लिवर खुद बीमार है। तो बिलिरुबिन को कैसे मेटाबोलाइज करेगा, कैसे उसे वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और इसी रीजन से जितना भी अनकॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है दोनों की लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ने लगती है। फिर आता है पोस्ट हेपेटिक कॉज। अब इसमें क्या होता है, लिवर तो ठीक है
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी बाइल डक्ट ब्लॉक हो चुकी है तो बिलिरुबिन आपके लिए बाइल डक्ट से बाहर जाएगा ही नहीं, बिलियरी सिस्टम पे बाहर जाएगा ही नहीं। ये आपके इंटेस्टाइन में पहुंचेगा नहीं, तो अल्टीमेटली इसका डायरेक्टली कनेक्शन हमारे ब्लड से होता है। सारा बिलिरुबिन हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है एंड वहां से दिक्कत शुरू हो जाती है डार्क यूरिन फॉर्मेशन की एंड पेल स्टूल की। अल्टीमेटली बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं पे एबनॉर्मल तरीके से आपके बॉडी में अगर वो ठीक से एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, ठीक से प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो वही बिलिरुबिन आगे जाके जॉन्डिस के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। और वो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो आपके ब्लड के अंदर डिपॉजिट होता है और इसी से हमें पीलिया नाम की बीमारी होती है। फिर इसके सिम्टम्स क्या है? जितने भी टाइप के जॉन्डिस हैं उसमें आपकी स्किन, आपकी आंखें येलो हो जाएगी, आपका म्यूकोसा जो है येलो हो जाएगा, यूरिन डार्क कलर का दिखेगा, स्टूल का जो कलर है वो पेल या क्ले कलर का बन जाता है, आपको कंटिन्यूसली इचिंग होती है, आपकी स्किन के ऊपर कंटिन्यूसली इस तरीके से आपको प्यूराइटिस महसूस होगा एंड आपको थकान आती है एंड वीकनेस होने लगती है। दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। अब इसके पीछे कॉजेस क्या है? जैसे कि हमने डिस्कस किया प्री हेपेटिक कॉज, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो भी लिवर में जाने से पहले, तो इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। आपके आरबीसीज नॉर्मल रेट से भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है। नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल दिन में 100 आरबीसीज डिस्ट्रॉय होनी चाहिए थे, वहाँ पे 1000 आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। आपके आरबीसीज का स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, वो टूट रहे हैं। या फिर मलेरिया, जिसमें मलेरिया का पैरासाइट हमारे आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करता है। सिकल सेल डिसीज, जिसमें एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें आपके आरबीसीज का जो शेप है इस तरीके से होता है। अब ऐसे एबनॉर्मल आरबीसीज क्या ही हीमोग्लोबिन को कैरी करेंगे, और इसमें से आरबीसीज का जो डिफेक्टिव डिस्ट्रक्शन है वो कहीं ना कहीं पे हमारे बॉडी में बिलिरुबिन के लेवल को बढ़ा देता है। तो ये जो सिकल शेप्ड आरबीसीज है ये ज़्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रहते हैं, इनका डिस्ट्रक्शन बहुत इजीली होता है और इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन बॉडी में मेटाबोलाइज होता है और उससे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की लेवल बढ़ने के चांसेस है। देन आता है थैलासीमिया। ये भी एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी बहुत कम और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करती है एंड ये क्रॉनिक कंडीशन है। सो दीज आर दी प्री हेपेटिक कॉजेस बिहाइंड दी जॉन्डिस। तो फिर हेपेटिक कॉजेस कौन सा है? अगर किसी को हेपेटाइटिस हुआ है, अल्कोहल लिवर डिसीज है, लिवर सिरोसिस हुआ है या फिर ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी है, तो ऐसे कंडीशन में आपके लिवर की जो मेटाबॉलिज्म करने की कैपेसिटी है वो खो देता है, डैमेज हो जाती है, और वो मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने से बिलिरुबिन की लेवल बॉडी में बढ़ती है और यही जॉन्डिस का कॉज बन जाता है। पोस्ट हेपेटिक कॉज में जनरली आपके बाइल का फ्लो जो है वो कहीं ना कहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, या फिर गॉलस्टोन हुआ है, पैनक्रियाटिटिस है, बाइल डक्ट आपकी डैमेज हो चुकी है, उसके अंदर ट्यूमर बन चुका है, या फिर पैरासाइट्स लिवर फ्लूक्स आपके लिवर को डैमेज कर रहा है। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसमें आपके लिवर के अंदर का जो फ्लो है बिलिरुबिन का, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है और इस रीजन से भी हमें जॉन्डिस हो सकता है। तो फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है, हम इसे ठीक कैसे करेंगे? तो देखिए, तो पहला है जनरल मेजर्स। एक तो आपको एडिक्वेट रेस्ट लेनी है, हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन को मेंटेन रखना है, अल्कोहल एंड लिवर टॉक्सिक ड्रग्स को जितना हो सके अवॉइड करना है। मेन ट्रीटमेंट है प्री हेपेटिक। अगर आपके आरबीसीज बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो उस डिस्ट्रक्शन के पीछे का कॉज हमें ढूंढना है। मलेरिया हुआ है तो एंटी मलेरिया ड्रग्स यूज़ करना है। ऑटोइम्यून हीमोलाइसिस अगर हो रहा है, आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स अगर आपके आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम कुछ स्टेरॉइड्स को यूज़ कर सकते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन देंगे। कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सीवियर एनीमिया हुआ है तो इस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। फोलिक एसिड, आयरन सप्लीमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका एनीमिया का जो प्रॉब्लम है वो करेक्ट हो सके, क्योंकि लो ऑक्सीजन लेवल, लो हीमोग्लोबिन लेवल ये आपके आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन का मेन रीज़न हो सकता है जहाँ पे हीमोलाइटिक जॉन्डिस डेवलप होता है। अब आता है दूसरा कॉज। दूसरा ट्रीटमेंट प्लान है हेपेटिक। अगर आपका लिवर डैमेज हो रहा है ड्यू टू अल्कोहल, तो आपको अल्कोहल को छोड़ना होगा, आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस को कंज्यूम करना होगा। जो भी ड्रग्स आपके लिवर को इंजोर करते हैं उनका कंजम्पशन स्टॉप करना होगा। पैरासीटामोल से ज़्यादातर हमारा लिवर खराब होता है और इसके लिए एंटीडोट हमारे पास है एन-एसिटाइलसिस्टीन।
अगर आपका लिवर सीवियरली फेल हो चुका है तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस केस में एक ही ऑप्शन होता है, दैट इज लिवर ट्रांसप्लांटेशन। एंड पोस्ट हेपेटिक अगर कॉज है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, गॉल स्टोन हुए हैं तो उन्हें हमें निकालना होगा, ट्यूमर्स हैं तो हमें सर्जरी करनी होगी, या फिर इचिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में कोल्स्टारामाइन हम यूज़ कर सकते हैं जो बाइल एसिड्स को बाइंड करेगा। सो ये कुछ ट्रीटमेंट प्लान है जिसकी मदद से हम जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल इसके पीछे कारण यही है कि आपके ब्लड के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की लेवल ज़्यादा हो चुकी है, हमें इसे मैनेज करना है। 3 रीज़न हो सकते हैं ये कॉज होने के पीछे, प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक। एक तो ड्रग्स और डिसीजेस के कारण आपके आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर आपका लिवर ही डैमेज हो चुका है, या फिर गॉल ब्लैडर में एंड बिलियरी सिक्रेशंस में कुछ दिक्कत आ रही है। तो ये 3 मेन पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमें जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम होती है, तो इन्हें ठीक करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी लिवर के रिगार्डिंग, जिसमें हमने जॉन्डिस के बारे में बात की। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फार्मस इंडिया से जुड़े रहिए। फार्मस इंडिया आपके लिए लेकर आया है कुछ स्पेशल कोर्सेस, जैसे कि जीपैट एस्पायरेंट्स फॉर जीपैट एग्जामिनेशन। इसमें अर्जुना 2.0 कोर्स है जो फुल ईयर कोर्स होता है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, हार्ड कॉपी मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप ऑल इंडिया फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके जितने भी इंडिया में फार्मासिस्ट एग्जाम होती है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन भी आपकी यहाँ पे हो सकती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऐसी मजेदार कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फार्मस इंडिया प्लस चैनल से जुड़े रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।